एक छोटे से गांव के खेत में अजय अकेला बैठा है। उसका आकृति उसके चारों ओर जीवंत जीवन के बीच निराशा को दर्शाती है। बच्चों की हंसी और चंचल चिल्लाहटें उसे घेरे हुए हैं, जो उसके भारी दिल वाले एकांत के बिल्कुल विपरीत है। उसका चेहरा निराशा से भर गया। वह अपने भाग्य को कोसता है। उसके शब्द कड़वाहट से भरे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं है, अजय विलाप करता है। उसकी आवाज खेत की विशालता में समा गई। गांव के मंदिर में एक बुजुर्ग संत आते हैं, जिनकी उपस्थिति सम्मान और श्रद्धा का आदेश देती है। संत उपदेश देना शुरू करते हैं। उनकी आवाज ज्ञान से गूंजती है, क्योंकि वह एकत्रित बच्चों और युवाओं को संबोधित करते हैं। अजय भीड़ के बीच खड़ा है। उसकी आंखें संत पर टिकी हैं, जो हर शब्द को गहन ध्यान से सुन रहा है। संत के शक्तिशाली शब्द मंदिर के मैदान में गूंजते हैं। बेटा, अपनी सोच बदलो और जीवन ही बदल जाएगा। अजय का भाव बदलता है। एक सूक्ष्म सिर हिलाना उनकी आत्मा पर संत के संदेश के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। संत के शब्द हवा में गूंजते हैं। अजय की अपने और दुनिया के प्रति धारणा को नया रूप देते हैं। अपने घर में अकेला अजय अपने विचारों में खोया हुआ है। अपने मन की छाया से जूझ रहा है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़कती है। मन की स्थिति को बदलने की एक मौन प्रतिज्ञा। वह कड़ी मेहनत करने और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का संकल्प लेता है। उसकी आत्मा उड़ान भरने के लिए तैयार है। नई खोजे गए ध्यान के साथ वह अपनी पढ़ाई का सामना करने की तैयारी करता है। अपने डर और शंकाओं का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करता है। साल बीत गए हैं और गांव का बाजार जीवन से गुलजार है। अजय भीड़ के बीच में खड़ा है, सफलता का अनुभव कराता है। ग्रामीण अजय के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा और विस्मय झलक रहा है। ग्रामीण एक स्वर में विस्मय से कहते हैं। उनके स्वर श्रद्धा से भरे हुए हैं। अजय, तुम्हें स्वयं भगवान ने चुना है। अजय जवाब देता है। उसकी आवाज शांत और मापी हुई। नहीं, मैंने केवल अपनी सोच बदली है। अजय के परिवर्तन का रहस्य साझा करते हुए एक गहरी अनुभूति होती है और मेरा जीवन खुद ही बदल गया।